और अभी आपको ये बताएं कि इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग समेत फ्लोटिला के मजीद 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया है। वतन वापस पहुंचने वाले इमदादी कारकुनों ने इसराइली हिरासत में ढाए गए जुल्म और सितम की दास्तान बयान कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। इसराइल ने सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में सवार इंसानी हुकूक के कारकुनान पर भी इंसानियत सोज मजालिम ढाए गए। इटली और तुर्किया लौटने वाले कारकुनान ने सेहूनी फोर्सेस के नारवा सुलूक की दास्तान सुना दी। रजाकारों ने बताया कि इसराइली फौज और पुलिस ने उन्हें हिरासा किया, पुरतशद्दुद रवैया अपनाया, बंदूकें तानी गईं, 6 घंटे तक बर्फीले कमरे में रखा गया, पानी मांगने पर वॉशरूम का पानी पिलाया गया, अद्वियात से भी महरूम रखा गया। हुकूमत पाकिस्तान इसराइली हिरासत में मौजूद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए कोशां। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुश्ताक अहमद के महफूज इनखला के लिए उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए कोशिशें जारी हैं। उर्दन हुकूमत के ताउन से मुश्ताक अहमद खान की वापसी का अमल कुछ रोज में मुकम्मल हो जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल एक अतालवी रुकन ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। रिहाई के बाद तुर्किया पहुँचकर ईमान लाने की तस्दीक की। इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग समेत फ्लोटेला के मजीद 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। काबिज रियासत इसराइल ने गजा इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला के 43 कश्तियों को यरगमाल बनाकर उसमें सवार 20 से जायद ममालिक के 500 रजाकारों को गिरफ्तार कर लिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।